नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की वीडियो में। तो कभी कभी एक छोटी सी चीज़ पूरी सरकार तक को हिला देती है और बांग्लादेश में आज वही हो गया है। एक सिंगल पार्लियामेंट्री सीट, बस एक सीट ने पूरा देश जलने की कगार पर ला दिया है। गलियों में आग, बसों में आग और धुएं से भरा आसमान, पुलिस की रबर बुलेट्स, और अब सरकार को लग रहा है कि कहीं ये सब मिलकर उनके खिलाफ एक नया कूप न बना दें। हाँ, बिल्कुल वही तख्ता पलट का डर फिर से वापस आ गया है। और सबसे शॉकिंग चीज़, बांग्लादेश की गवर्नमेंट को अब प्रोटेस्टर्स से ज़्यादा डर शेख हसीना से लग रहा है, जो इंडिया में बैठी हैं। उनके एक इंटरव्यू ने ढाका की राजनीति में लिटरली भूकंप ला दिया। अब इंटरिम गवर्नमेंट ने सीधा इंडिया को मैसेज भेज दिया है कि शेख हसीना को मीडिया से दूर रखा जाए। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, कौन किसके अगेंस्ट खड़ा है और आगे बांग्लादेश में क्या हो सकता है। क्या आने वाले दिनों में वापस मिलिट्री रूल का दरवाज़ा खुलने वाला है और क्या इंडिया को इसमें फंसना ही पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पूरी कहानी को सीधी ग्राउंड रियलिटी से। तो बांग्लादेश में अभी जो हो रहा है वो कोई नॉर्मल पॉलिटिकल ड्रामा नहीं है। ये एक स्लो बर्निंग क्राइसिस है जो एकदम से फट पड़ा, सिर्फ इसलिए क्योंकि गाजीपुर 6 नाम की एक पार्लियामेंट्री सीट को कोर्ट ने रद्द कर दिया और बस वहीं से सबका फ्यूज़ उड़ गया है। कोर्ट का डिसीजन आया और लोग सड़कों पे आ गए। गाजीपुर, श्रीपुर, असूलिया, सूत्रपुर, चारों तरफ एक ही सीन, रोड ब्लॉक, जलती बसेस, लोगों का गुस्सा और पुलिस का पैनिक। प्रोटेस्टर्स सीधा अक्यूज़ कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी को चोक किया जा रहा है और उनका कहना है कि कोर्ट का डिसीजन पॉलिटिकल प्रेशर में आया है। इस बीच सबसे बड़ा झटका यूनुस गवर्नमेंट को लगा है। जो पार्टीज उनको सपोर्ट करती थीं उनमें से एक उनके खिलाफ खड़ी हो गई है और यूनुस के पास अब सिर्फ मिलिट्री का सहारा ही बचा है। अब सोचो, बांग्लादेश की इंटरनल पॉलिटिक्स में जब पाकिस्तान और टर्की का नाम आए तो लोग नेचुरली डाउट करते ही करते हैं कि भाई ये सब के पीछे कोई एक्सटर्नल हाथ तो नहीं है। ढाका में हालत इतने टेंस हो गए हैं कि आवामी लीग ने सीधा लॉकडाउन अनाउंस कर दिया है। पुलिस कमिश्नर टीवी पर आकर कह रहे हैं कि घबराओ मत, लेकिन ग्राउंड पे लोग घर के बाहर निकलते ही नहीं क्योंकि उनको पता है कि पॉलिटिकल लावा कब फट जाए कोई गारंटी नहीं है। लेकिन बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट से भी ज़्यादा एक और चीज़ डरा रही है, वो है शेख हसीना। हाँ, वही शेख हसीना जो इंडिया में है और अब ओपनली इंटरव्यूज़ दे रही है। उनके एक रिसेंट इंटरव्यू ने ढाका में इतना हंगामा मचाया कि गवर्नमेंट को लगने लगा कि शेख हसीना बांग्लादेश में पॉलिटिकल टेम्परेचर को जानबूझकर बढ़ा रही हैं ताकि वापस पावर में आ सके। और सीधे सीधे बांग्लादेश ने इंडिया को मैसेज भेज दिया कि हसीना को मीडिया अपीयरेंस से दूर रखा जाए। इसका मतलब क्या हुआ? बांग्लादेश ओपनली एक्सेप्ट कर रहा है कि हसीना का इन्फ्लुएंस इतना स्ट्रांग है कि उनका एक इंटरव्यू देश में दोबारा से आग भड़का सकता है। और फिलहाल इंडिया इस पर अभी तक चुप है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। बांग्लादेश एक एज पर खड़ा है। अगर प्रोटेस्ट और बढ़े, अगर मिलिट्री ने यूनुस का सपोर्ट वापस ले लिया और अगर आवामी लीग सड़कों से पावर ग्रैब करने लगे और शेख हसीना मीडिया के थ्रू प्रेशर बनाती रही, तो एक बार फिर से तख्ता पलट हो सकता है। बांग्लादेश का फ्यूचर अब पार्लियामेंट में डिसाइड नहीं हो रहा है, ये फ्यूचर डिसाइड हो रहा है सड़कों पर, पॉलिटिकल बैकडोर मीटिंग्स में, मिलिट्री बैरक्स में। तो अब देखते हैं कि साउथ एशिया में एक और पॉलिटिकल एक्सप्लोजन होने वाला है या सब फिर ठंडा पड़ जाएगा और नॉर्मल हो जाएगा, और ये सब अगले कुछ दिनों में साफ हो जाएगा। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।